शोर मत करो, बदतमीजी मत करो, जिद मत करो, वक्त ज़ाया ना करो। ऐसे जुमले अक्सर औक़ात हम वालिदैन के मुंह से सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद बच्चे वालिदैन की बात नहीं मानते और वालिदैन बार बार यही जुमले दोहराते रहते हैं। ऐसा क्या होता है? आज की वीडियो में मैं आपके साथ 4 पॉइंट शेयर करने जा रहा हूं जिन पर अमल करके हम एक ऐसा रवैया बच्चों का बना सकते हैं कि बच्चा आसानी से हमारी बात को समझ सके और उस पर अमल कर सके। क्योंकि वालिदैन को ये दुश्वारी पेश आती है कि वालिदैन जिस चीज़ से बच्चे को रोकते हैं बच्चा वही काम करता है। तो सबसे पहला काम जो वालिदैन को करना चाहिए वो ये है कि अपने गुफ्तगू के अंदाज को बेहतर करें। क्योंकि अमूमन हम बच्चे को कहते हैं कि ये काम ना करो, ये काम ना करो। हमारे जुमलों के अंदर ना का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल होता है, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि गुफ्तगू में जब हम ना का लफ्ज़ दिमाग को देते हैं तो दिमाग ना के लफ्ज़ को नहीं रीड करता, दिमाग के लिए वो काम करने के बराबर है। जैसे मैं आपको कहूँ कि काले रंग की बिल्ली के बारे में नहीं सोचना, अब आपके दिमाग में ना चाहते हुए भी काले रंग की बिल्ली की तस्वीर जो है एकदम से आ गई है। अब दिमाग ने ना के वर्ड को प्रोसेस नहीं किया। इसी तरह जब हम बच्चे को कहते हैं कि शोर ना करो, जिद ना करो, वक्त ज़ाया ना करो, अब इन सारी बातों में ना का जो वर्ड है वो दिमाग प्रोसेस नहीं कर रहा, दिमाग उस पर अमल नहीं कर रहा, जबकि बाकी जुमले पर दिमाग अमल कर रहा है। जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा वो काम ना चाहते हुए भी बार बार करता है, उसका दिमाग उसको वो काम करने पर मजबूर करता है। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि बच्चे को समझना है, उसके साथ जो गुफ्तगू करनी है उसमें किसी किस्म की इब्हाम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और बच्चे को जो भी बात समझानी है उसको समझाने के लिए हमें अपने अल्फाज का चुनाव बहुत मोहतात अंदाज में करना चाहिए। ना के लफ्ज़ को जितना कम इस्तेमाल करेंगे आपका बच्चे के साथ जो ताल्लुक है और उस ताल्लुक पर जो कंट्रोल है वो उतना बढ़ता जाएगा। सो पहला काम आपने ये करना है कि अपनी गुफ्तगू के अल्फाज का चुनाव बहुत एहतियात से करना है, ना के लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करना। और बच्चे को समझना है कि वो जो काम कर रहा है उसको अगर रोकना है तो उसके रोकने के लिए आपने उसके साथ बात कैसे करनी है, उसको क्या बताना है ताकि वो काम ना करे। अब उस काम के नुकसानात के बारे में आपने अगर बच्चा वक्त ज़ाया कर रहा है तो वक्त ज़ाया करने के नुकसानात क्या हैं, अगर बच्चा जिद कर रहा है तो जिद करने के नुकसानात क्या हैं, उस पर रोशनी डाल के हमने बच्चे को रोकना है, ना कि हमने डायरेक्ट कह देना है कि जिद ना करो। अब बच्चे के लिए ये जुमला जिद ना करो उसका दिमाग इसको अच्छे अंदाज में प्रोसेस नहीं करेगा। अच्छा, दूसरा काम जो हम लोग अमूमन करते हैं कि जब हम बच्चे को कहते हैं कि जिद ना करो, वक्त ज़ाया ना करो, हमारी आवाज़ में गुस्सा पाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चा उस गुस्से वाली आवाज़ से इतना ज़्यादा मुतनफ़र हो जाता है कि वो अब हमारी इस आवाज़ की वजह से चिड़चिड़ा होता है, ज़िद में आ जाता है और उसका दिमाग ना चाहते हुए उसको वो काम करने पर मजबूर करता है। सो हमने अपने आवाज़ की जो टून है उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि जब भी आपने बच्चे को समझाना है तो आपके आवाज़ की जो टून है वो कम होनी चाहिए। कम आवाज़ की टून जब होती है तो उसमें बच्चा आसानी से हमारी बात को पिक करता है और उसमें बच्चा डिफेंसिव मोड में नहीं जाता। क्योंकि गुस्से वाली आवाज़ में बच्चा ना चाहते हुए भी उसको महसूस होता है कि उसने कोई गलती कर दी और वो उस गलती को पहचान नहीं पाता। लिहाजा हमने अपनी आवाज़ का जो लेवल है वो कम रखना है, कम आवाज़ के लेवल से बच्चे को समझाना है ताकि बच्चा आसानी से उस बात को समझ सके। तीसरा काम जो हमने करना है वो ये करना है कि बच्चे के साथ एक दोस्ताना ताल्लुक कायम रखना है, बच्चे के मजाज को समझना है, बच्चे को जिन चीज़ों में दिलचस्पी है उसके बारे में जानना है। जैसे हम एक दोस्त की खूबियों के बारे में आगाह होते हैं, हम दोस्त को जो पसंद है उसकी पसंद और नापसंद से वाकिफ़ होते हैं, इसी तरह हमने बच्चे की भी पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हुए बातचीत करनी है। इसकी वजह से हमारा जो ताल्लुक है बच्चे के साथ बड़ा मजबूत हो जाता है और बच्चा बहुत आसानी से हमारी बात पर तवज्जो भी देता है और उस पर अमल भी करता है। तो तीसरा काम करना है कि बच्चे के साथ एक दोस्ताना रवैया रखना है जब भी बच्चे को आप समझा रहे हैं, क्योंकि गुस्से वाला रवैया बच्चे
کو اس کام سے نہیں روک پاتا بنسبت دوستانہ رویے کے، کیونکہ دوستانہ رویہ بچے کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، بچہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس نے وہ جو کام کیا اس کے نقصانات کیا ہے، اور وہ سوچ کی وجہ سے اس بات پر عمل کرنے کے لیے چانسز ہیں کہ جلدی سے عمل پیرا ہوگا۔ اور چوتھا کام کہ بچے کی تعریف کب کرنی ہے اور بچے کو ناگواری کا احساس کب دینا ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ اگر ایک کام آپ کو پسند نہیں ہے تو اس وقت کا انتظار نہ کریں کہ جب پانی سر سے گزر جائے، آپ بچے کو ناگواری کا احساس کروائیں، آپ بچے کو یہ احساس دلوائیں کہ یہ بات آپ کو پسند نہیں ہے۔ اور کیونکہ ہم نے پچھلے پوائنٹ میں دیکھا تھا کہ جب دوستانہ رویہ ہوتا ہے تو بچہ آپ کی ناگواری کو سیریس لیتا ہے، وہ آپ کے ناگواری کے احساس کو سمجھتا ہے اور اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے جو کام کیا اس کی وجہ سے والدین نے ناگواری کا احساس کیا۔ تو ناگواری کا احساس کہاں کروانا ہے، کیسے کروانا ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ یہ 4 کام کر کے آپ بچے سے کوئی بھی بات منوا سکتے ہیں، بچے کو کسی بھی بات سے آسانی سے روک سکتے ہیں، بنسبت اس کے کہ آپ ہر وقت کہتے رہیں کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ تو اگر آپ بھی اس طرح کے جملے استعمال کرنے سے تنگ آ چکے ہیں تو آج ان 4 کاموں کو اپنائیں، انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کی بات کو آسانی سے مانیں گے اور آپ اپنی بات آسانی سے منوا لیں گے اور بچوں کو ان کاموں سے روک پائیں گے جن کا نقصان ان کو ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے NLP پیرنٹنگ کا ٹریننگ کورس ڈیزائن کیا ہے۔ اگر آپ بھی NLP پیرنٹنگ کا کورس کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں پیرنٹنگ لکھیں، ہماری ٹیم بہت جلد آپ سے رابطہ کرے گی اور آپ کو کورس کی تفصیلات مہیا کرے گی۔